नमस्कार, मैं उजेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है खबर दोपहर का। यूपी विधानसभा उपचुनावों में हॉट सीट करहल पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट सपा के लिए बहुत ही खास और अहम सीट है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि रही करहल पर पिछले 2 दशकों से सपा का कब्जा रहा है। कहा जाता है कि 2 दशकों के भीतर सपा प्रत्याशी को यहां पर किसी दूसरे दल से लड़ाई तो बहुत दूर की बात है, कभी मजबूत चुनौती तक भी नहीं मिली है। लेकिन लगता है इस बार बड़ी चुनौती मिल सकती है, क्योंकि करहल विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा ने बड़ा दांव खेल दिया है। भाजपा के इस दांव से सपा में खलबली मच गई है। दरअसल भाजपा ने मुलायम सिंह यादव के दामाद अनुजेश यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। वही समाजवादी पार्टी ने इस सीट से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में ये लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अब करहल पर फूफा और भतीजा आमने सामने होंगे। आपको बता दें कि भाजपा ने सपा के किले में सेंध लगाने के लिए अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। अनुजेश यादव मुलायम सिंह यादव के भाई अभय राम यादव की बेटी संध्या यादव के पति हैं। संध्या यादव आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव की सगी बहन है। संध्या यादव मुलायम परिवार की पहली बेटी है जिन्होंने राजनीति में कदम रखा था। इतना ही नहीं, वो मैनपुरी की जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। जी हाँ, बता दें करहल में फूफा और भतीजे की जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प होने वाली है, जिसको लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। सियासी घमासान में देखना यह होगा कि किसकी जीत होगी इस चुनाव में। जी हाँ, बता दें जिस तरह से वो एक तरफ उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं और अब कुछ ही वक्त बाकी है उपचुनाव होने में और परिणाम जल्द ही सबके सामने होंगे। वहीं करहल सीट एक अहम सीट मानी जाती है और यहाँ पर जो फूफा और भतीजा की अब लड़ाई देखने को वो मिलेगी, वो काफी दिलचस्प मानी जा रही है। देखना ये होगा कि क्या पुश्तैनी सीट बचा पाएगी सपा। और योगी ने चल दिया है यहाँ पर नया प्लान और एक फिर बार कह सकते हैं कि करहल में फूफा और भतीजा की जो लड़ाई है वो देखने को मिलेगी। करहल सीट इसीलिए काफी इस वक्त दिलचस्प मानी जा रही है। जी आपको बता दें उपचुनाव में कुछ ही दिन का वक्त अब बाकी है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने जिस तरह से करहल सीट को बहुत ही हमेशा से अहम माना था, आपको बता दें उस सीट पर ही आजकल बड़ी ही हलचल मची हुई है और उपचुनाव में हॉट सीट कही जाती है। यूपी विधानसभा उपचुनाव में हॉट सीट करहल पर सभी की नजरें टिकी हैं। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट सपा के लिए बहुत ही खास है और अहम सीट भी है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि रही है करहल सीट और पिछले 2 दशकों से सपा का कब्जा इस पर रहा है। जी हाँ, इसीलिए करहल सीट को शायद समाजवादियों के लिए बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि एक वक्त से करहल सीट सपा के हिस्से में रही है। कोई भी पहले इस मैदान में नहीं उतरा था, सपा के सामने सीट को नहीं जीत पाया है। वही यूपी विधानसभा उपचुनाव में हॉट सीट करहल पर सभी की नजरें अब टिकी हैं। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट सपा के लिए बहुत ही खास है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि रही है करहल पर पिछले 2 दशकों से सपा का कब्जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि 2 दशकों के भीतर सपा प्रत्याशी को यहां पर किसी दूसरे दल से लड़ाई तो बहुत दूर की बात है, कभी मजबूत चुनौती तक भी नहीं मिली है। लेकिन लगता है इस बार बड़ी चुनौती मिल सकती है, क्योंकि करहल विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर भाजपा ने बड़ा दांव खेला है। भाजपा के इस दांव से सपा में खलबली मच गई है। दरअसल भाजपा ने मुलायम सिंह यादव के दामाद अनुजेश यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस सीट से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया है। अब देखना यह होगा कि इन दोनों की लड़ाई कहां तक पहुंचती है और जो जीत का सेहरा है वो किसके सर होता है। जी हां, आपको बता दें इस बार भाजपा ने करहल सीट पर जो दांव चला है वो चर्चा में बना हुआ है। भाजपा के इस दांव से सभी हैरान दिखाई दे रहे हैं। बता दें आपको सपा में खलबली मच गई है। दरअसल भाजपा ने मुलायम सिंह यादव के दामाद अनुजेश यादव को ही अपना प्रत्याशी बना लिया है।
खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता इरशाद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इरशाद, देखिए इरशाद, जिस तरह से करहल सीट सपाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीट मानी गई है हमेशा से, क्योंकि एक दौर से सपा का कब्जा जो है वो रहा है इस सीट पर, लेकिन अब बीजेपी ने एक बड़ा दांव चल दिया है। आप क्या कहेंगे कि जो दो चेहरे अब सामने आ रहे हैं इस लड़ाई में, कौन किसको मात दे सकता है? उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर उपचुनाव होने और इस चुनाव में करहल की जो सीट है वो बहुत ही इस समय बेहद ही चर्चे में है, क्योंकि भाजपा का जो फॉर्मूला इस सीट पे उन्होंने यूज किया है, शायद काफी रोमांचक ये जो चुनाव इस सीट पर होने जा रहा है वो काफी रोमांचक होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि करहल सीट पर भाजपा ने कहीं तो योगी ने फूफा और भतीजे की आमने सामने की लड़ाई जनता के सामने पेश कर दी है। देखिए, भाजपा ने मुलायम सिंह यादव के दामाद अनुजेश यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। मतलब कह सकते हैं कि यादव की लड़ाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्या लगता है आपको कि बीजेपी की क्या कुछ रणनीति रही होगी? जी, मुलायम सिंह की ये बहुत ही दमदार सीट है, जिसपे मुलायम सिंह ने काफी समय तक इस पे राज किया और उनके बाद समाजवादी पार्टी को पिछली 2 योजनाओं में यहाँ पर सफलता नहीं मिल पाई और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस सीट पर कमजोर होती हुई भी नजर आई है। लेकिन इस बार जो भाजपा ने खेला है वहाँ पर जो मुलायम सिंह की जो बड़े भाई हैं उनकी पुत्री के दामाद को यहाँ पर उन्होंने मौका दिया है। अनुजेश यादव यहाँ पर भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं और देखने वाली बात यह है कि क्या तेज प्रताप सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी से इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे तो क्या ये समाजवादी पार्टी को क्या पहुंचा सकते हैं? क्या ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी, भाजपा के खाते में जाएगी? काफी रोमांचक यहाँ पर टक्कर जो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की है वो देखने को मिलेगी। देखिए, बात अगर हम करें बीजेपी की, कोई और चेहरा आखिर उन्होंने क्यों नहीं चुना? भाजपा ने मुलायम सिंह यादव के जो दामाद हैं अनुजेश यादव को ही अपना प्रत्याशी आखिर क्यों बनाया? इसके पीछे की अगर हम बात करें तो बड़ी वजह क्या हो सकती है? क्या उन्हें डर था कि यादव के सिवा कोई और अगर बनेगा प्रत्याशी वो जीत हासिल नहीं कर पाएगा? देखिए, भाजपा अपने आप में एक माइंड गेम का बहुत ही बेहतरीन एक जो फॉर्मूला यूज करती है, वो कहीं ना कहीं सीटों के समीकरण को लेके बहुत ही जागरूक रहती है। कहीं ना कहीं ग्राउंड रिपोर्ट उनकी जो होती है बूथ बाय बूथ, वो बहुत ही अच्छी और मजबूत पकड़ बताई जाती है भाजपा की। तो जो इस सीट पे जो मंथन हुआ है उसमें मंथन के बाद अनुजेश यादव को टिकट दिया गया और कहीं ना कहीं जाति समीकरण को भी भाजपा ने इसमें एक बहुत ही जरूरी समझा होगा कि यादवों की सीट है और यादव से लड़वा दो तो कहीं ना कुछ फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी भाजपा के हैं और लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि पिछले साल ही मुलायम सिंह यादव की जो यहाँ पर जो सीट मुलायम सिंह यादव का जो नुकसान हुआ, मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। अब देखने वाली बात यह है कि जो इनकी संपत्ति होगी जनता की वो कहाँ तक समाजवादी पार्टी के साथ रहेगी। करहल सीट बहुत ही मैन है समाजवादी पार्टी के। देखिए, जिस तरह से यादव की यहाँ पर लड़ाई छिड़ चुकी है, अब जाहिर तौर पर सीट की जो सपा की तरफ से जो सीट है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि दोनों ही पार्टी में यादव को खड़ा किया गया है। क्या लगता है आपको, जिस तरह से सपा के किले में सेंध लगाने का काम एक तरह से कर दिया है बीजेपी ने, क्या सपाइयों में इस बात को लेकर क्या चर्चाएं का दौर चल रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात करें कि सपा के किले में सेंध तो वो तो लग चुकी है, क्योंकि भाजपा ने समाजवादी पार्टी के ही दामाद को समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के सामने खड़ा कर दिया है। फूफा और भतीजे की लड़ाई इस विधानसभा की सीट पर होनी है और देखने वाली बात यह है कि भाजपा का ये फॉर्मूला कहां तक भाजपा के काम आ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए फूफा और भतीजा की लड़ाई यहाँ पर करवा दी है कहीं ना कहीं भाजपा ने, और जिसकी तस्वीरें, जिसकी हलचल साफ देखने को मिल रही है, जिस तरह से राजनीति गलियारों में चर्चाएं बनी हुई है। बहरहाल इरशाद, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बता दें योगी का नया प्लान,
जिस तरह से देखा जा रहा है कि करहल में फूफा और भतीजा की लड़ाई सामने अब देखी जाएगी और बड़ा ही दिलचस्प होगा ये उपचुनाव।